मेरी मंजिल, सिद्धार्थ पार्ट 2। कम से कम शादी के लिए देख तो लो, अगर पसंद न आए तो मना कर देना, वो कह रहा है। वो कौन है बीच में? हा हा हा, और कौन? तुम्हारा होने वाला पति। अरे, बस कर। देखो, बहुत इज्जत से आकर पूछा है। सिर्फ देखने तक की बात है, बाद में तुम्हारी मर्जी। हाँ, वही। उन्होंने औपचारिक रूप से अच्छी बात की। ठीक है दीदी, कब है देखने का दिन? अरे वाह, सुपर बेटा, बहुत अच्छा फैसला। रुक, मैं घर पर बताकर आती हूँ। मैंने एक हल्की मुस्कान दी। पहला मिलन। अपने करीबी पंडितों से बात करके शुभ दिन देखकर उन्होंने मिलने का दिन तय किया। शाम का मुहूर्त था। देखने वाले दिन। अरे उठ बेटा। क्या है माँ, सुबह सुबह भूल गया क्या? आज देखने वाले आ रहे हैं। ओह, हम। उठ रहा हूँ। ओह, हम क्या बेटा? अच्छे से तैयार हो जा। दीदी भी हॉल में है। कुछ समझ नहीं आया, नींद के मारे हॉल में आया। हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या है, तुम्हें अपने ससुराल में कोई काम नहीं है क्या? हमेशा यहीं रहती हो? हाँ हाँ हाँ, बकवास मत कर। आज तेरे देखने वाले आ रहे हैं। तेरी सास वाले आ रहे हैं, देख ले। वैसे भी बहुत बंधन वाले हैं। तो किसको ज्यादा हैं? तुझे चीकी स्माइली फेस, चीकी स्माइली फेस, तुम्हें अभी साड़ी पहनकर तैयार होना है ना? क्या ये मजाक है? मैं क्या? और साड़ी क्या? कोई चारा नहीं बेटा, सिर्फ एक बार के लिए। उनके परिवार से कुछ लोग आ रहे हैं, शक न हो इसलिए। ओह गॉड। नाश्ता करने के बाद दीदी और मैं कमरे में गए। मैं क्लीन शेव करके आया था। अरे, आज एक दिन के लिए ज्यादा ड्रामा किए बिना जो कहूं वो सुन। ठीक है ना? क्या बचा है? सिर्फ आज का दिन, सिर्फ एक दिन। शेव करने के बाद मैंने अपनी अंडरवियर पहनी। दीदी ने एक ब्रा फिट की। अलमारी से माँ की एक साड़ी निकाली, नारंगी रंग की। ब्लाउज पहनने में मदद की। लहंगा पहनने को कहा तो मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है? अगर तुम्हें साड़ी पहननी आती है तो पहन कर आओ, मैं बाहर हूंगी। उसने कहा। मैं चुप हो गया। लहंगे को ऊपर से पहनाकर कमर पर गांठ बांधी। साड़ी को पूरा खोलकर पहले कमर पर बांधा और फिर प्लेट सही करके पिन लगाई। कुचियां अगले चरण में थी, वे भी लगाई। मैं चुपचाप देखता रहा। अच्छी बांध ली है तुमने साड़ी। कैसा लग रहा है? चीकी स्माइली फेस मार डालूंगा। ठीक है, इधर आ बैठ। ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर शीशे में देख रहा था। दीदी ने पीछे से एक विग लगाई, एक सिंगल चोटी बनाई। चोटी बनाकर मेरे कंधे पर रख दी। ये ले बेटा, तेरी चोटी। चीकी स्माइली फेस, चीकी स्माइली फेस कहते हुए। मजाक मत उड़ाओ दीदी, कुछ अजीब सा लग रहा है। और दुखी चेहरा बनाया। दीदी ने देखा। मैंने कहा था ना बेटा, सिर्फ आज का दिन है। ड्रामा मान ले इसे। दबाव महसूस मत कर, अपने जैसे ही रहना। सिद्धार्थ अच्छा लड़का है, मैंने सुना है। स्माइली फेस। मैंने फिर गुस्से से देखा तो दीदी हंसी। चिल कर बेटा कहते हुए मैंने चोटी पीछे कर ली। दीदी हंसते हुए फूल लगाए। बहुत अच्छी खुशबू आई। हाथों में 6 चूड़ियां पहनाई। मांग टीका लगाया। पायल पहनाए, कानों में झुमके पहनाए। माँ के झुमके थे। गले में हार पहनाया। आखिर में इधर घूमकर मुझे बिंदी लगाई। शीशे में देखने को कहा। हम दोनों हंसे। तभी माँ आ गईं। तैयार हो क्या कहते हुए। मुझे देखकर वह खुश हो गईं। बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, बहुत प्यारे। मेरी ही नजर लग जाएगी सोचकर उन्होंने काजल लेकर बालों में काला टीका लगाया। मैं भी हंसा। भगवान को प्रणाम करने के बाद दीदी और माँ दोनों ने कुमकुम लेकर अपनी मांग में लगाया। मुझसे भी लगाने को कहा। ओए, दीदी को कहा मैंने। हा हा हा, मांग में नहीं रे, उसके लिए अभी समय है। हंसकर थोड़ा कुमकुम लेकर बिंदी के नीचे लगाया। दीदी ने बिंदी भी थोड़ी सही की। हॉल में इस समय तक सब लोग थे। मैं जाकर नीचे बैठ गया। बहुत अजीब लग रहा था। ये सब क्या है? ठीक है, सिर्फ एक दिन है सोचकर छोड़ दिया। उनके बात करने में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ बहुत शोरगुल भरा था। मैं थोड़ा थोड़ा आंखें उठाकर उस सिद्धार्थ नाम के शख्स को देख रहा था। वो दिख गया। हैंडसम आदमी। मुझे लगा ये गे कैसे हो सकता है।
मुझे हंसी आ गई कि बेचारी लड़कियां कितनी दुखी हुई होंगी जिन्होंने इसे प्रपोज किया होगा। नीचे देखते हुए, अपने गेटअप को देखते हुए, क्या सोच रहा था? ऐसे मेरी सोच में अचानक दीदी ने बुलाया। मैं एक झटके में वापस इस दुनिया में आ गया। क्या दीदी? उससे बात नहीं करोगे? वह छत पर जाने को कह रहा था। जाओ जाओ, जाकर बात करो। क्या जरूरी है? नहीं तो अभी पक्का कर लेते हैं रिश्ता। ठीक है ना? तेरी दीदी कुछ अजीब सा है। कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना अपने जैसे रहना। दबाव मत लो। ठीक है कहकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। हाँ या ना? 1 घंटे बाद हम दोनों नीचे आए। लड़के वाले जा रहे थे। हम भी गेट तक गए। उसने बाय कहा। मैंने भी शर्माते हुए बाय कहा। वे चले गए। मेरे घर में दीदी दौड़ती हुई आई। तो और मैंने हल्की मुस्कान दी। बताओ, क्या है तुम्हारी बात? माँ और पिताजी भी बगल में थे। हंसते हुए, शर्माते हुए, नीचे देखते हुए, मुझे ठीक है कह दिया मैंने। माँ और पिताजी एक साथ खुशी से झूम उठे। दीदी तो खुशी और सदमे में थी। क्या तुम ही हो? शादी के लिए तैयार हो? लड़के से शादी? बहू बनकर जाना है, लड़की की तरह रहना है अब। ये सब सोचा तुमने? धीरे से ऊपर देखते हुए, हंसते हुए ठीक है कहकर सिर हिलाया। दीदी ने तुरंत गले लगा लिया। मैं भी हंसते हुए शर्मा गया। माँ, सुपर न्यूज़ बेटा। रुक मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ, कहकर मिठाई लेने किचन में गई। दीदी, मुंह मीठा कराती हूँ नहीं माँ, करती हूँ कहना चाहिए अब, मैं शर्मा कर रह गया। पिताजी ने फोन करके उन्हें बता दिया कि हमें रिश्ता मंजूर है। हम दोनों, दीदी और मैं, उसी साड़ी में सोफे पर बैठे थे। ये शायद लकी साड़ी है। मैंने अपनी शादी के लिए भी यही पहनी थी ना? ना, तुम्हें वही कहना पड़ेगा अब। हा हा हा, जाना, कहते हुए हम हंस पड़े। वो सब छोड़ो, असल में ऊपर क्या बात हुई? ऐसे कैसे मान गए तुम? मुझे तो लगा था तुम कभी नहीं मानोगे। क्या हुआ? बताओ। हम दोनों अभी भी बहनें हैं। बताओ ना बहन। बताऊं? बताओ ना। मार डालूंगी। बताओ। बताऊंगी। बताओ ना जल्दी। अगर पसंद आए तो बताए, प्यारी महिलाओं कहानी जारी रखूंगा। तो बताती हूँ। मैं मुस्कुराए और सिद्धार्थ से हुई अपनी बातचीत याद करने लगी। जब मैं छत पर पहुंची, तो सिद्धार्थ पहले से ही वहां खड़ा था, रेलिंग पकड़कर बाहर की ओर देख रहा था। उसके कंधे पर एक बड़ा सा बाज बैठा था, जो बिल्कुल शांत था। बाज का नाम हवक था। मैं थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से बोली, नमस्ते। वह पलटा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और फिर मुस्कुराया। नमस्ते। तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं थोड़ी